हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको बहुत ही कम समय में छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं। और आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है, यहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हैं, उसका नाम क्या है? आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 तरह के मैंने आर्टिकल लिखे हैं। आप लोगों ने हालांकि इनका नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, इनकी डिटेल आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपातकाल या इमरजेंसी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। देखो, आपातकाल या इमरजेंसी का मतलब होता है कोई मुसीबत का समय, यानी कि एक ऐसा टाइम जो कि काफी खराब है। कभी कभी हम घर में भी इन वर्ड्स को यूज करते हैं कि इस समय बड़ी ही आपातकालीन स्थिति चल रही है, यानी कि बहुत मुसीबत का समय चल रहा है ना। या इमरजेंसी अगर हिंदी में यूज नहीं करते तो इंग्लिश में एटलीस्ट आप लोग सब लोग यूज करते होंगे कि इमरजेंसी में मैंने ऐसा कर लिया, इमरजेंसी में ऐसा कर लिया, इस तरह की बात है। ठीक है बच्चे, तो देखिए अब अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का जो संविधान है, उसके तहत 3 तरह के आपातकाल की बात कही गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपातकाल है उसको आर्टिकल 352, 356 और 360 में रखा गया। ये 3 तरह के जो आपातकाल है भारत में लागू होते हैं। और ये एग्जैक्टली है क्या, तो देखिए सबसे पहले तो आर्टिकल 352, यहाँ पे आप क्या लिखा है, मैंने लिखा है हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल, और इंग्लिश में बात करेंगे तो नेशनल इमरजेंसी। अब ये नेशनल इमरजेंसी होता क्या, देखो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको क्लियर बताया कि आपातकाल जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। आपातकाल का मतलब होता है कि मुसीबत का समय, ऐसा टाइम जब देश पर कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई विपदा आ जाती है। और अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, नाम में ही लिखा है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, यानी कि पूरे देश की बात हो रही है। तो ये कब लागू किया जाता है? अगर हमारे देश पर कोई भी दूसरा देश बाहर से आक्रमण कर देता है, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर देता है, युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो ऐसे केस में राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, किया जा सकता है। अच्छा, और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर पूरे देश में सशस्त्र विद्रोह छिड़ जाए, है ना, लोग सड़कों पर उतर आए, मारने काटने को उतर आए, और ये जो चीजें हैं ना ये बहुत बड़े लेवल पे हों और बहुत बड़े इलाके को कवर कर रही हूं, एक से ज्यादा राज्यों को कवर कर रही हूं, और जो सरकार है वो इसको कंट्रोल करने में काफी हद तक नाकाम अगर हो जाए, तो ऐसे केस में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और ये लगाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। अगर हम अपने देश में बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल आज तक अगर हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर 3 बार लगा है। और वो 3 बार जो टाइम था वो कौन सा था? तो पहला था 1962, दूसरा था 1971 और तीसरा था 1975। तो देखिए 1962 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या हुआ था, इंडिया का, ठीक है, चाइना से वॉर हो गया था। इंडिया चाइना वॉर हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। अगर हम 1971 की बात करेंगे तो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और 1975 में कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, आंतरिक जो है कलह हो गई थी, यानी कि देश की जो स्थिति है। अच्छा, जो 3 बार कुल मिलाकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, उसमें 2 बार तो युद्ध हुए भारत और चीन से, जो कि बाहरी आक्रमण था या बाहरी समस्या थी। और 1975 में आंतरिक, इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि देश में चीजें अस्थिर हो रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। तो एक कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं, उनमें सुनने में आता है कि इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बचाने के लिए भी इसे लागू कर दिया था। और बाद में जब 2 साल के बाद चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो गिर गई थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की, तो देश में 3 बार लागू हुआ, 1962, 1971 और 1975 में। ये बात आप सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगर हम आर्टिकल 356 की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? राजकीय आपात। राजकीय आपात का मतलब राज्य का आपात, और इसको इंग्लिश में स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। जब भी देश में किसी राज्य में अगर आपातकालीन स्थिति होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? राजकीय आपात यानी कि स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। अब राज्य में ऐसी स्थिति कब होती है? देखो आप जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, इस समय की बात करेंगे तो 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हर राज्य में अपनी एक सरकार होती है। अगर किसी राज्य की सरकार फेल हो जाती है, शासन व्यवस्था को सही तरीके से नहीं संभाल पा रही है, संविधान के विपरीत जा रही है ना, कोई ऐसी समस्या हो जाती है जहां पे जनता को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है, उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति को खबर देता है और सिफारिश करता है कि आप राज्य में राजकीय आपात घोषित कर दें।
और राष्ट्रपति पहले चीजों को देखता है, एनालिसिस करता है। अगर उसको लगता है कि चीजें कंट्रोल से बाहर है और संविधान के खिलाफ है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राजकीय आपात को लागू कर देता है, आदेश जारी कर देता है। तो राजकीय आपात यानी कि स्टेट इमरजेंसी को लागू कर दिया जाता है। और जब स्टेट इमरजेंसी को लागू किया जाता है तो उस टर्म को बोला जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, उसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। ये जो राष्ट्रपति शासन आपने शब्द सुना है, इसका मतलब ही होता है आर्टिकल 356, यानी कि राजकीय आपात, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। अब राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है तो उस केस में किसी भी राज्य में जो शासन करने का अधिकार है वो राज्यपाल को दे दिया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति सीधे शासन ना करके, है ना, अपनी चीजों को राज्यपाल के माध्यम से करता है। तो राज्यपाल ही सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन लगाने की, और जो पावर है वो राष्ट्रपति राज्यपाल को ही दे देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो अभी तक लगभग 100 से ज्यादा बार क्या है, राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। और राष्ट्रपति शासन का मतलब यह है कि किसी भी राज्य में जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति के हाथों में होना। ठीक है बच्चों, तो 100 से ज्यादा बार, अगर हम सबसे ज्यादा बार बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बार 10 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और अगर हम 9 बार बात करेंगे तो यूपी में। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टाइम है। और अगर हम बात करेंगे कि पहली बार पूरे देश में पहली बार राजकीय आपात यानी कि स्टेट इमरजेंसी लागू की गई थी, वो कहां पे थी? तो उसका आंसर है पंजाब में। ठीक है, और ये बात है 1951 की। देश में सबसे पहली बार जो राजकीय आपात है वो पंजाब में 1951 में लगाया गया था। और इस केस में क्या होता है कि राज्य सरकार फेल हो जाती है, मुख्यमंत्री का काम खत्म हो जाता है और पावर पहुंच जाता राष्ट्रपति के हाथ में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद आता है आर्टिकल 360 यानी कि 360 जो है उसमें वित्तीय आपात की बात कही गई है। और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अच्छा, वित्तीय जो शब्द है, कभी भी अगर आपको ये वर्ड मिल जाए तो इसका सीधा संबंध किससे होता है? पैसे से होता है। ठीक है, इसका सीधा संबंध किससे है? पैसे से है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर कभी भी देश में पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए, अगर महंगाई लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए, अगर हमारा जो रुपए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की कीमत जो वैल्यू है वो गिर जाए, है ना, देश में क्या, देश का जो खजाना है वो खाली हो जाए। देश का खजाने से मतलब है सरकार का जो खजाना रहता है, ठीक है ना, वो खाली हो जाए, देश को चलाने लायक पैसा ना बचे, भुखमरी के कगार पे हम पहुंच जाए, तो ऐसी सारी स्थिति में क्या होता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ये घोषणा की जा सकती है। अभी ऐसा पिछले दिनों में हमें कुछ मामला कहां पे देखने को मिला? श्रीलंका में देखने को मिला। अगर हम वित्तीय आपात की बात करेंगे तो ये बहुत बुरी स्थिति है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी आम, अगर हम परिवारों की बात करेंगे तो वहां भी ऐसी स्थिति होती है, पैसे को लेकर इतना ज्यादा संकट हो जाता है कि भूखों मरने की नौबत आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल कहते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में कुल मिलाकर कितने बार वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है 0 टाइम्स। ठीक है, यानी कि अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात को लागू नहीं किया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वित्तीय आपात बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो ये 3 तरह के जो आपातकाल मैंने आपको बताए, मुझे उम्मीद है कि बहुत थोड़े टाइम में आपको समझ में आ गया हो। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बात और बता दूं, किसी को बताना मत, चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आ रही हैं, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।